नहीं लग रहा है कि मुस्कान कहीं ना कहीं हवस की शिकार है? बिल्कुल हवस की शिकार क्यों नहीं, इसमें खुद ब खुद ऊपर दानिश कर रही है कि हम हवस के शिकार है। हम अब आज उसको काटे, कल उसको काटेंगे, अब अभी साहिल के ऐसे साथ कई लोगों को प्रेम के जाल में फंसाएगी और ऐसा करेगी। वो साहिल को भी काट देगी। ऐसी ऐसी लड़कियों को ना जिस तरह से वो कर रही है ना, उसको वेश्या घोषित कर देना चाहिए। जैसे तुम अपने पति का नहीं हो पाई तो अब तुम आशिक का क्या होगी। साहिल शुक्ला को पूरी तरह से पिटाई कर रहे हैं, कैसा लगा वो चीज? बहुत अच्छा लगा, आत्मा को सुकून मिला। वो तो बहुत मतलब पिटाई की हम तो कहते जान से भी मार देते, तब पर भी हम लोग सपोर्ट साथ रहते कि ऐसे ऐसे इंसान को ना बीच चौराहे पे खड़े करके मारना चाहिए। उत्तर प्रदेश मेरठ की एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपके पैर तले जमी खिसक जाएंगे, आपके भी आंखें नम हो जाएंगे। मैं बता दूं आप सबको, ये घटना आपको बारीकी से मैं बताना चाहूंगा। यह घटना आपको भयभीत कर देगी और अंदर तक दहला देगी। मेरठ के सौरभ लंदन के मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे। वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए हुए थे। पत्नी ने सौरभ को बेहोशी की दवा देकर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुला लिया। साहिल और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने मिलकर सौरभ को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद सौरभ के शव को कई टुकड़े कर ड्रम में डालकर सीमेंट और डस्ट को खोल बनाकर जमा दिया। इस सब के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला घूमने चली गई। जब यह जानकारी सामने आई तो तब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और दोनों को गिरफ्तार किया। सौरभ और मुस्कान ने साल 2016 में प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन जिस तरह बताया गया, मैंने कुछ चीज पढ़ के आपको सुनाया। कुछ दिन पहले जो है, यानी कुछ साल पहले जो है, मुस्कान से जो है सौरभ राजपूत की जो है प्रेम विवाह होती है। दोनों में जो है बेइंतहा प्यार होती, मोहब्बतें रहती, शादी करते हैं। एक महिला की चरित्र के बारे में आप कैसे बयां कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? एक महिला जो है माँ की भी किरदार प्ले करती है, बहन की भी किरदार प्ले करती है, बहुत सारे किरदार वो प्ले करती है, लेकिन वो महिला क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये किसी ने, मुस्कान कैसे कदम उठाएगी, किसी ने नहीं सोचा होगा। सौरभ राजपूत जिस रात में जो है अपनी पत्नी के साथ, मुस्कान के साथ जो है बर्थडे मनाने के दौरान जो है डांस किया, खुशियां मनाया, उनको ये नहीं पता था कि आज मेरा अंतिम दिन होगा। आपको बता दें, कुछ दिन बाद फिर जो है साहिल शुक्ला से इनकी मुलाकात होती है, इनके घर आना जाना, और जब ये दोनों जो है एक दूसरे को पाने के लिए जो है इन्होंने सोचा कि मेरे बीच में जो अड़चन बन जाएगा, मेरे बीच में दीवार बन जाएगा सौरभ राजपूत, तो इन्होंने उनको ठिकाना लगाने के लिए साजिश रचा। साजिश रचने के बाद उनको इतनी बुरी मौत देता है कि पूरी दुनिया भर में एक जो है सनसनीखेज बन जाता है। सोशल मीडिया में जो है एक हल्ला बोल मच जाता है। आप सबने वीडियो के मार्फत देखा होगा कि किस तरह से जो है साहिल शुक्ला को जो है मेरठ के जो कुछ वकील जो है प्रशासन के बीच में उसको घसीट के मारते हैं, उसको जबरदस्ती उनको पिटाई करते हैं, लेकिन प्रशासन उसको किसी तरह से बचा लेती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो क्रिएटर नंदिनी राज है, आए दिन जो है बहुत सारे मुद्दे पे ये बोलती रहती है और हमेशा ये अपने बेबाकी से अपने बातों को लेकर के हमेशा हाजिर रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है नंदिनी राज जी हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। यूपीआई प्लेटफॉर्म के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक सनसनीखेज बना हुआ है कि मुस्कान और उनके पति जो है सौरभ राजपूत, जिस तरह से उनका प्रेम विवाह होता है, बहुत दिन जो है, काफी दिन तक उनका जो है प्रेम विवाह बढ़िया रहता है, खुशहाल जिंदगी जीते हैं। फिर मुस्कान की जिंदगी में एक और लड़का जो है एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद जो है मुस्कान और सौरभ राजपूत के जीवन को तहस नहस कर देता है। क्या कहेंगे? पत्नी का जो रोल होता है, और क्या लग रहा है कि अब ऐसे अगर इस तरह की कर्म होगी, इस तरह का अगर काम होगा तो पत्नी पे से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं खत्म होगा। मैं भी किसी की अभी पत्नी हूँ। अगर ऐसा बयां आएगा किसी पति के पास तो बिल्कुल नारी पर से विश्वास हटेगा ही हटेगा। आपने पहले भी बोल चुके हैं कि नारी एक माँ का रूप होता है, नारी एक पत्नी होती है, नारी एक अर्धांगी होती है, और नारी पूरा घर संभालती है। अगर नारी ही ऐसा करने लगे तो
फिर विश्वास लोग करेंगे किन पे? एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है अटूट होता है, जिन पे एक दूसरे का विश्वास टिका हुआ रहता है, और आज तक इन दोनों का रिश्ता में कुछ नहीं सुने थे, लेकिन अब ये नजर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये नतीजा दिख रहा है कि एक लड़की ऐसे कर रही है, हालांकि वो पहले भी उससे प्यार की थी, प्यार करके ही शादी की थी, फिर बाद में भी उसको प्यार हो जाता है। तो हम ऐसे ऐसे लड़कियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि खुद तो मरोगी ही, खुद तो मरोगी, क्योंकि तुम जैसा कर्म कर रही हो आज नहीं तो कल तुम मरोगी ही, लेकिन एक नारी का नाम पे ना कलंक लगा रही हो तुम लोग। इससे जो है पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब घसीटी जा रही, बदनाम हो रही है। क्यों नहीं घसीटी जाए? लोग कह रहे हैं कि पत्नी बन जाने के बाद जो होता है, अक्सर लड़कियां को लोग टारगेट करते थे जब उनकी शादी नहीं हुई थी। अब तो किसी की पत्नी हो जाने के बाद दोनों में अटूटनीय बंधन होते हैं, अटूटनीय बातें होते हैं, जो एक पति पत्नी के बीच भी रहते हैं। वो पति अपने पत्नी के पास सैफ रखते हैं और पत्नी अपने पति के पास सैफ रखते हैं। हालांकि यहाँ पे तो पति कुछ कांड नहीं किए हैं, वो नहीं दिखाया जाता है। मुस्कान कुछ ऐसा प्रमाणित करती है जैसे हम लोगों का भी शर्म से मुड़ी नीचा हो जाए, इतना गंदा चीज दिखाती है और इतना गंदा चीज वो कर रही है। क्या लग रहा है कि जो है जिस तरह से उन्होंने किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक अपने पति को इस तरह से बुरी मात दिया, और एक जो है ड्रम में जो है उनका शरीर के कई टुकड़े करके जो है उसमें सीमेंट डाल के, डस्ट डाल के उनको जो है पूरी तरह से जाम कर दिया, ताकि किसी को पता ना लगे, लाश बदबू ना करे। ऐसी ऐसी लड़कियों को हम क्या कहना चाहेंगे? ऐसी ऐसी लड़कियों को ना, जिस तरह से वो कर रही है ना, उसको वेश्या घोषित कर देना चाहिए। जैसे तुम अपनी पति का नहीं हो पाई, तो अब तुम आशिक का क्या होगी? वो आशिक भी साला क्या बोल सकते हैं, ऑन कैमरा है, ऑन द स्पॉट कैमरा है, नहीं तुम गाली मेरा नहीं, आपको आजादी है, आप बोल सकते हैं, आजादी है। इतना कमीना जिसको बोला जाता है माँ, हम बोल सकते नहीं है क्योंकि हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, और बोल भी सकते हैं कि उस साला को समझ में आना चाहिए कि जिसके साथ रह रही है, जिसके लिए वो लड़का अपना माँ बाप छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गया, उसके लिए वो बाहर जाके कमाई कर रहा है, तुमको शिमला घूमने, मनाली घूमने के लिए पैसा दे रहा है, तुम्हारे बर्थडे घूमने के लिए तब जाती है जब उसको ठिकाना लगा देती है अपने पति को। हाँ, तो यही हम कहना चाहेंगे। अभी जो तुम इस तरह से दिल को तार तार करने वाली काम की हो, जिससे लड़कियों का चेहरा एकदम झुक जाए, शर्म से बोल नहीं पाए, अगर आदमी विश्वास करे तो करे किस पे? तुम जैसी लड़कियां अगर हम लोगों को मिलेगी ना, तो हम लोग मर्द से काटने से पहले खुद में खुद तुम लोगों को काट देंगे। नहीं लग रहा है कि मुस्कान कहीं ना कहीं हवस की शिकार है? बिल्कुल हवस की शिकार क्यों नहीं, इसमें खुद ब खुद पर्दानिश कर रही है कि हम हवस का शिकार है। हम अब आज उसको काटे, कल उसको काटेंगे, अभी साहिल के साथ कई लोगों को प्रेम के जाल में फंसाएगी और ऐसा करेगी। वो साहिल को भी काट देगी। अभी वो अपना पति का सगा नहीं हो पाई, तो वो किसी का भी सगा नहीं हो पाएगी। उनकी माँ कह रही है, मुस्कान की माँ कह रही है कि है तो मेरे ही बच्चे, लेकिन उन्होंने जिस तरह के कर्म किए हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले उसकी माँ ये देख रही है कि हम सबसे पहले इंसान है, और वो अपने इंसानियत देख रही है। बच्चा ये नहीं होता है, अगर बच्चा इतनी गंदी हरकत करे तो हम तो उसका अपना नाम देने से भी इनकार कर देंगे। मुस्कान के पिता के आंखों से आंसू निकल जाती है कि उन्होंने अंधा प्यार किया था। सौरभ राजपूत जो है मुस्कान से मतलब बेइम्तिहा अंधा एक तरफा प्यार उन्होंने जो किया था, बाद में भी एक्सेप्ट की, लेकिन उन्होंने जो कर्म उनके साथ किया, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रेम का जो है, प्रेम का नाम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी जो विश्वास कर रहे हैं, लड़का का दिल जो लोग देखते हैं कि एक मोम के तरह होता है, पति होने के बावजूद बेचारा का कितना विश्वास था उस पे कि और देखने में कितना हैंडसम, कितना खूबसूरत। अरे वो कुत्ता से तो कई गुना अच्छा लगता है। कुत्ता का शकल तो मेरा जूता की तरह लगता है। वो जो साहिल है, उस कुत्ता का शकल तो मेरा जूता की तरह लगता है। तुम्हारे आंख में अंधड़ापन धर लिया था क्या? तुम उस कुत्ता पगल 14 के पास चली गई, तुमको और कोई नहीं मिला था रे बदतमीज। बिल्कुल। ये देखिए, एक मेरठ पूरे जगह क्या लग रहा है कि मेरठ वासियों के लिए एक शर्मसार करने वाली ये अभी खबर चल रही है। ये मेरठ वासियों के लिए नहीं, ऑल ऑफ इंडिया जितने भी दर्शक दिखते हैं सबके लिए दिल दहलाने वाला बात है सर। ये सब के लिए हम देखे तो हमको खुद ऐसा लग रहा है, आखिर हम अपने पति को
कोई भी गलतफहमी की वजह भी सफाई दें तो इस ऐसे लड़की के लिए क्या सफाई दे पाएंगे। उनको तो खुद ऐसा लगेगा कि अब औरत विश्वास करने की लायक नहीं है, क्योंकि ये औरत किसी की नहीं हो पाएगी। जैसे वो हरकत की है, जैसा वो कारनामा की है, इस वजह से हम लोगों का खुद दिल दहल रहा है। हम लोग खुद मुड़ी उठा के किसी को बोल नहीं सकते कि हम सही हैं। जिस समय जो है कोई भी पति अपने पत्नी के पास बाहर से आएगा, अपने पत्नी के साथ सोता बैठता है, उसको भी शक होगा कि कहीं पत्नी मेरे साथ ऐसा ना कर दे। बिल्कुल, काहे नहीं शक करेंगे। आप लोग कहते हैं कि मर्द शक करता है, जिस औरत से प्यार करता है उस पर शक करता है, क्यों नहीं करना चाहिए। इतना भी तुमको प्यार दिया और तुम दिखा दी कि इतना प्यार देने का नतीजा क्या होता है। अब तो मर्द बिल्कुल सोच समझ के काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनको तुम ही सहचाती दी हो और अभी तुम उसके साथ खुश रह रही हो कि ये मर्द तुमको कुछ नहीं करेगा। या तो तुम उसको काटोगे या तो वो तुमको काटेगा, लेकिन काटेगा 100। कितना अच्छे से खुशी का एकदम खुशी का माहौल था। अपने सौरभ राजपूत जो है अपने पत्नी के जन्मदिन पे नाचता है, डांस करता है, खुशियां मनाता है। उनको ये पता नहीं था कि मेरा आज अंतिम रात होगा। वो कहावत नहीं कहते हैं सर, कुत्ता को कभी घी हजम नहीं होता है, वैसे ही कुतिया थी जिसको घी हजम नहीं हुआ। कुतिया जो बोलता है ना, कुत्ता को लाख भी आप झंझर में बंद करके रखिए, छूटेगा तो गंदा ही खाएगा। वही कुतिया थी वो, और वही कुतिया वाला हरकत किया। वो छूटे वो गंदा खा रही है और गंदे खाएगी। मेरठ के वकील जितना है, प्रशासन के बीच में जो है साहिल शुक्ला को पूरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। कैसा लगा वो चीज? बहुत अच्छा लगा, आत्मा को सुकून मिला। वो तो बहुत मतलब पिटाई की हम तो कहते जान से भी मार देते, तब पर भी हम लोग साथ रहते कि ऐसे ऐसे इंसान को ना बीच चौराहे पे खड़े करके मारना चाहिए। बंद कमरे में मारिएगा तो लोगों को क्या पता चलेगा कि बुरा कारनामा करने का क्या सजा मिला है। पूरा एकदम समाज के बीच मारते तब तो हम भी दो चाटा धड़ाते तो हमको भी सुकून मिलता।